हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो हमेशा की तरह 14.2 का ये थर्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। तो इसमें कोई 200 फैमिलीज का डाटा लिया गया है और उनका जो मतलब कि टोटल मंथली हाउस होल्ड मतलब उनका एक्सपेंड खर्चा महीने का, उसका कुछ डाटा बनाया गया। फाइंड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आल्सो फाइंड दी मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मॉड की तो प्रैक्टिस हो ही रही है, मीन की भी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। और पेपर में भी अपने बहुत ध्यान से कि पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि सेम क्वेश्चन को आप वो मॉड पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन का मीन, सेम क्वेश्चन का मीन, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मॉड फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कि मॉड फाइंड करने के लिए हमने मतलब ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मॉड के सॉल्व किए हैं, एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं, 13.1 भी सॉल्व किए हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मॉड में क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत ईजी है, सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं डाटा में। अब देखो यहाँ पर 24, 40, 33, 28, 30, 20, तो ये सबसे बड़ा जो है वो 40 लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये मतलब कि हमारी जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली मॉडल क्लास है। मैं जस्ट आपके लिए लिख के दिखा देता हूँ। अब ये जो है हम हमेशा लिखते हैं मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी कितनी, 40, तो मॉडल क्लास कितनी हुई 1500 टू 2000। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें मॉड का फॉर्मूला लिखना है। और मॉड का फॉर्मूला हमेशा मैं जानबूझ के लिखता हूँ आपके सामने, साथ साथ में बोलेंगे F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ताकि इसको बार बार बोल के याद ही हो जाए। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, तो अब हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। आपको पता है लोअर लिमिट किसके मॉडल क्लास की कितनी है, 1500 प्लस F1। अब ये आपको बता देता हूँ, ये आपका F1 होता है, और जो ऊपर है वो F0 है, जो नीचे है वो F2 है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं 0 1 2, तो सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आएगा 40, F0 कितना है 24, नीचे भी सेम कर दो, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 मतलब 33। ठीक है, अब इंटू एच, अब इनमें फ़र्क कितना है, 1000 और 1500 में कितना फ़र्क है, 500 का फ़र्क है। ठीक है, क्लास साइज है ये हमारा। तो मॉड को निकाल लेते हैं 1500। कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी है, ये आएगा 16, यहाँ पर 80, इन दोनों को ऐड करना 7 और 5। ठीक है, तो 57 आ गया इंटू 500। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, 1500 प्लस, तो ये कितना आएगा 80, तो 8000 डिवाइड बाय ये कितना आएगा 23। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इसको अगर आप मतलब कि सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1500 प्लस, इसको डिवाइड करोगे ना तो आएगा 347, 820, सॉरी यहाँ पर 826087। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो इसको ऐड करना तो आएगा 1847.83, मतलब कि ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। इसको ऐड कर दिया, 347 को इसमें ऐड करोगे तो 1847 ही आएगा। अब इसको मैंने सारे को 82 के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये 6 है तो इसको मैंने 3 लिख लिया। तो ये कुछ इस तरह से आंसर है। तो देयरफॉर हमारा जो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1847.83 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मीन जो है वो भी कैलकुलेट कर ले। अब देखो, ये आपका मतलब कि मीन का टेबल है। आपको पता है मीन के लिए थोड़े से हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मीन के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ज़ूम मीन, स्टेप डेविएशन। और मैंने आपको बेसिक में बताया था कि मतलब कि हमें खुद से पहले डिसाइड नहीं करना कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, डाटा हमें खुद बताएगा। सबसे पहले XI निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करना तो शायद 2500 बनेगा। 2500 डिवाइड बाई 2 करोगे ना तो 1250 बनेगा। ठीक है, अब इनमें सब में डिफरेंस जो है वो सेम है, 500 का 500, अब ये 500 का डिफरेंस है तो इसमें 500 ऐड कर दो, 1750, तो हमारा 2250, 2750,
3250, 500 500 मैं ऐड कर रहा हूँ, 3750, 4250 और 4750। अब ऑब्वियसली बात है इनको मल्टीप्लाई करना, देखो आपके सामने है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड से तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो क्यों ना पहले यहाँ पर मतलब कि एक स्टेप किए जाए जिसको हम अज्यूम मीन बोलते हैं। अब अज्यूम मीन जो है वो ऐसा करते हैं, जिसको मर्जी रख लेना वैसे आप, तो इसको रख लेते हैं, ठीक है, तो इसको रख लेते हैं, तो -2750। तो इसमें से अगर आप माइनस करोगे यहाँ पर आपके पास आएगा 1500, वो भी माइनस का। इसको इसमें से माइनस करोगे तो -1000 आएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो -500 आएगा, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 500,000, आई थिंक ये बनेगा 1500 और आई थिंक ये है 2000। अभी भी जो नंबर है हमारे पास बहुत बड़े हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक स्टेप और कर लो, और वो है UI, मतलब DI को। अब ये सभी नंबर्स जो हैं आपको पता है ये क्लास साइज़ जरूरी नहीं होता, सभी नंबर 500 से डिविजिबल हैं, तो मैं वैसे भी यहाँ पर क्लास साइज़ भी 500 है तो 500 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको 500 से डिवाइड करना तो आएगा -3, बहुत छोटा आएगा, तो इसको करोगे तो -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर पूरा 500 से डिवाइड करके देख लेना। मतलब ये परफेक्ट यूज़ है, यहाँ पर स्टेप डेविएशन का परफेक्ट यूज़ हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, तो ये परफेक्ट यूज़ है। हम जस्ट यहाँ पर टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है अब हमें FI और UI को मल्टीप्लाई करना, अब काफ़ी ईजी हो गया है। तो यहाँ पर आएगा -72, 24 को -3 से करेंगे, 40 को 2 से करेंगे तो -80, 33 को 1 से करेंगे तो -33, 28 को 0 से करेंगे तो 0, 30 को 1 से तो 30, यहाँ पर 44, 48, 28। तो इनको अलग अलग ऐड कर लेते हैं। अब इनको अगर ऐड करोगे 8 2 और 3 5, 7 और 8 15 और 3 18, तो यहाँ पर आएगा -185, ठीक है। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं अलग से। यहाँ पर आएगा 8 और 16 में 20, 2 कैरी हो गया, 5 9 13 15, तो 150। अब इनको अब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा -35। अब एक बार इसको भी जब ऐड करोगे ना तो आएगा आपके पास 200 फैमिलीज, क्योंकि 200 फैमिलीज़ का सर्वे किया गया, आप चेक भी कर लें 200 ही आएगा। अब मैं आपको मीन का फॉर्मूला जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मीन के फॉर्मूले मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि आपने FI UI, जिसको FI से मल्टीप्लाई किया उसका सम डिवाइड बाय FI, ठीक है। अब अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट किया तो उसको ऐड कर दो, क्लास साइज़ को 500 को हमने मतलब कि क्या किया था डिवाइड, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो। जिसको सॉल्व करते हैं, ए कितना आएगा 2750, यहाँ पर -35 डिवाइड बाय 200 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 500। अब जो कुछ कट हो रहा है पहले ही कट कर देते हैं, जैसे ये कट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रह कितना गया, तो 2750, और अगर आप मतलब कि 35 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -175 डिवाइड बाय 2, और अगर आप इसको भी डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास आएगा 2750 -87.5। तो विच एम्प्लाइज हमारा जो मीन है वो कितना आ गया, देखो हमारा मीन कितना आ गया 2662.5 रुपीज़, ठीक है। अब ये मैंने आपको वैसे ही लिख के दिखा दिया। अगर आपको बाई चांस ये पेपर क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी में आ गया और आपको पूछ लिया कि मॉड का मतलब क्या है, तो मॉड का मतलब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ का खर्चा, देखो अलग अलग खर्चे दिए हुए हैं फैमिलीज़ के, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ का खर्चा कितना है 1847 रुपये 83 पैसे, ठीक है। और अगर हम सारी फैमिलीज़ की एवरेज निकाल लें, टोटल की मंथली एवरेज मतलब कि खर्चा कितना आ रहा है मतलब 2662.5 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो मॉड में हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। अब मीन में क्या था
कि मैंने डाटा को देखा, अब ये बहुत बड़ा डाटा था, तो मैंने इसको ना पहले सोचा कि अज्यूम मीन से करते हैं। अब यहाँ पर भी डाटा कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हुआ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड लगाया। अब ये डाटा हमारा बहुत छोटा हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी था, फॉर्मूला लगाया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।